गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने कल समांतर माध्य पढ़ा था, लगभग सभी को अच्छे खासे समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। फिर भी अगर कोई किंतु परंतु है तो आप कमेंट बॉक्स में या विद्यालय प्रांगण का जो अपने एक ग्रुप बना हुआ है उससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि देखिए, समांतर माध्य के बारे में आज ही हम पढ़ने वाले हैं, कल भी पढ़ा था। समांतर माध्य में आज हम पढ़ेंगे कि कई बार ऐसा प्रश्न अपने सामने आता है कि कोई एक बारंबारता की संख्या उसमें मिस होती है। कोई एक संख्या हमसे पूछी जाती है कि यहाँ उसमें क्या होता है, समांतर माध्य हमें ज्ञात करके दिया जाता है कि ये इसका समांतर माध्य। जैसा कि आपको बोर्ड पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता के अंदर 6 4 3 1 वहाँ पे के लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, या एक खाली स्थान मिल सकता है, ब्लैंक मिल सकता है, या एक्स लिखा हुआ मिल सकता है, एफ लिख सकता है, ए लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, पर अंक नहीं होगा। आपको वो अंक ज्ञात करना होगा। अब देखो, इसमें आपको समांतर माध्य दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 21.5। आपको क्या ज्ञात करना है, बारंबारता की संख्या। देखिए, सेम विधि रहेगी, कुछ भी अलग नहीं है, जो हमेशा करते आ रहे हैं वो सेम ही हमें करना है। यहाँ पे भी आपको सीधे क्या ज्ञात करना है, वर्ग चिन्ह। हर बार एक ही अपने पास अगला स्टेप होता है, सबसे पहला यही होता है वर्ग चिन्ह जो है x। हमें पहले x ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x। 0 और 10 को जोड़ो, 0 + 10 बटे 2 संख्या को जोड़ रहे हो, बटे में 2, 10 बटे 2 कितना आ रहा है, 5। ठीक इसी प्रकार 10 और 20 को जोड़ो, 30, 2 का भाग 2 15, उसके बाद 20 30 का कितना हो जाएगा, 50, 2 का भाग 25, 30 40 70, 2 का भाग 35, और 40 और 50 90, 2 का भाग 45। इसमें एक और बात है, अगर कई बार वर्ग अंतराल जो है, कई बार क्या लगभग वर्ग अंतराल समान ही होता है, कोई एक आते अपवाद प्रश्न को छोड़कर, तो उन प्रश्नों के अंदर आप सीधा भी कर सकते हो। किसी एक का औसत निकालने के बाद आप देखिए वर्ग अंतराल कितना है, प्रत्येक के अंदर 10 का है, तो आप सभी में 10 10 आगे जोड़ते जाइए तो भी आपका वर्ग चिन्ह है जो ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले कड़ी में अपने ज्ञात करेंगे f और x का गुणनफल। f और x का गुणनफल कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है कि हमने तो समांतर माध्य पढ़ा था पर यहाँ पे तो बारंबारता की संख्या पूछी गई है, हम क्या करें। ऐसा आपको कभी भी नहीं सोचना है। आपको ठीक उसी तरह जैसे आप समांतर माध्य ज्ञात करते हो वैसे का वैसे ये भी ज्ञात करना है। अब देखिए, इसमें 6 और 5 का गुणा कितना हो रहा है, 30, 60, 75, और उसके बाद 35 और k का गुणा 35 के, 45 और 2 का गुणा 90। गुणा करवा दोगे, सभी गुणा करवा दोगे, सभी को गुणा करवाना है। गुणा करवाने के बाद आपको क्या करना होता है, एक ही चीज़ ज्ञात करनी होती है, वो होता है योग। क्या ज्ञात करना होता है, योग करना होता है सिग्मा। जिससे किससे लिखा जाता है, सिग्मा से। सिग्मा का मतलब होता है योग। अब आप योग ज्ञात करोगे, योग ज्ञात करने के बाद आपको क्या करना, जैसे इनका योग कितना, 6 4 10 3 13 और 2 15, प्लस ये इसके साथ नहीं लिखा जाएगा, गुणा होने पे साथ में लिखा जाता है, योग होने पे प्लस में आएगा, प्लस के। अब उसके बाद इनका योग कर लीजिए, 0 3 और 6 9, सॉरी यहाँ पे 5 है, 5 9 9 और 7 16, 16 और 9 25, 255 प्लस 35 के, ये इनका योग आ रहा है। क्या आ रहा है, 255 प्लस 35 के। अब आपको क्या करना है, 16 9 25 और इधर से 5। ठीक है, यहाँ तक लगभग सभी कर सकते हो आराम से। अब उसके बाद आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, इनका गुणा देख लीजिए, 6 और 5 का 30, 15 चौक 60, 25 तिया 75,
45 दूनी 90, ठीक है। उसके बाद इनका योग करोगे, 5 का 5, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। अब आगे हल करना है अपने को, सीधा लिख दोगे आप समांतर माध्य। क्या लिख दोगे? समांतर माध्य। इसको ज्ञात करने का सूत्र सभी को याद होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य हमें दिया हुआ है 21.5, ठीक है। अब 21.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है? 255 प्लस 35 के बट्टे में 15 प्लस के। यहाँ तक सभी को समझ में है? यहाँ पे आपने क्या किया? सिग्मा एफ एक्स लिख दिया, सिग्मा एफ एक्स का योग जो भी था वो लिख दिया, जो इनके वर्ग चिन्ह और बारंबारता के गुणनफल का योग था वो लिख दिया, फिर बारंबारता का योग लिख दिया, और जो उत्तर दिया था वो सूत्र के बराबर रख दिया। यहाँ तक सभी का क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? एक बार फिर से देख लीजिए, सभी का क्लियर है? तो आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है? इसके बट्टे में क्या लगा दोगे? 1। अब उसके बाद आपको क्या करना है? जब कभी भी बराबर के सामने आमने सामने दो भिन्न हो तो उनके भिन्नों का अंश का गुणा हर के साथ और हर का गुणा अंश के साथ करवाया जाता है, जिसे हम कहते हैं वज्र गुणा। तो यहां लिख दोगे आप वज्र गुणा भी लिख सकते हो और तिरछा गुणा भी लिख सकते हो। वज्र गुणा करवाने पर, वज्र गुणा करवाने पर। अब आप वज्र गुणा करवाएंगे तो जैसे ही इसका गुणा इनके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, तो इनका जो भी गुणा होने वाला है, जैसे 255 का 255 आ जाएगा और 35 का 35 आ जाएगा। फिर बराबर, अब आपको गुणा किसका करना है? 21.5 और 15 का गुणा करना है। तो 15 का गुणा 5 बार बोलेंगे 75, एक पॉइंट है तो एक संख्या जोड़कर लगा दोगे 7 हासिल में, 15 और 7 कितने हो जाते हैं? 22, 2। उसके बाद 15, 30 और 2 32, 322.5। उसके बाद आगे हल करोगे तो इसमें 21.5 का गुणा के साथ भी होगा, 21.5 के। ये जो संख्या थी 15 प्लस के, इसका गुणा हो गया 21.5 के साथ, गुणा करवा दिया। अब आगे क्या करना होता है? यहां पे पक्षांतरण विधि आ जाती है। कौन सी विधि आ जाती है? पक्षांतरण। पक्षांतरण करवाने पर, पक्षांतरण में क्या होता है? प्लस की संख्या बराबर जाके माइनस में, माइनस की संख्या बराबर जाके प्लस में, गुणा की संख्या भाग में और भाग की संख्या गुणा में चली जाती है पक्षांतरण करने पे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो 255 है अपना, ये प्लस का है, बराबर में ले जाएंगे माइनस का होगा, और 21.5 के को इधर लेके आएंगे, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 35 के तो माइनस हो गया 21.5 के, बराबर 322.5 माइनस 255। अब इनको घटाएंगे पहले, इनका घटाव करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 का 0.5, 13.5 के आ जाएगा। इधर इनका भी घटाव होगा, 0.5 का 0.5 आएगा, 12, 11, 6, 67.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इनको घटाने पे 67.5। आप घटाव कर सकते हो आराम से, 322.5 में 255 घटाना है, घटाने पे 67.5 आ जाएगा। ये के साथ गुणा की संख्या है 13.5, बराबर में ले जाओगे पक्षांतर में। मैंने अभी आपको बताया था कि गुणा की संख्या बराबर जाके किस में चली जाती है? भाग में। तो यहाँ पे ये आ जाएगी भाग में, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। और अब आपको इसमें क्या करना होगा? भाग देना होगा। क्या करना होगा? भाग देना होगा। जैसे ही पॉइंट से पॉइंट हटेगा, अब आपको एक चीज़ देखिए, आप सोच रहे होंगे कि पॉइंट वाला भाग हमें नहीं आता, या कई बार आप सोच लेते हो 135 का भाग 675 में देना, चलो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो 135 भी हमारे लिए बड़े। तो आपको हमेशा इकाई अंक देखना चाहिए। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 5 है,
और यहाँ पे भी इकाई का अंक क्या है 5। तो सिंपल सी बात है कि 5 के पहाड़े में कितनी बार बोले तब वापस इकाई में 5 आएगा, तो 5 बार बोलने पे 25 आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से 13.5 का भाग 67.5 में कितनी बार चला जाएगा 5 बार। कितनी बार चला गया 5 बार। तो k बराबर कितना आ गया 5। तो यहाँ पे जो संख्या छूट गई थी वो वहाँ पे क्या होनी चाहिए 5 होगी। क्या होगी 5। कर सकते हो सभी। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा तब क्वेश्चन में क्या मिलेगा, ये दो चीज मिलेगी, वर्ग और बारंबारता। क्या मिलेगी वर्ग और बारंबारता आपको दी हुई मिलेगी। वर्ग और बारंबारता के बाद आपको हमेशा समांतर माध्य ज्ञात करना हो, चाहे बारंबारता की कोई संख्या आपसे पूछी जाए, आपको एक ही चीज अगले स्टेप में ज्ञात करनी होती है और वो होती है वर्ग चिन्ह। कौन क्या ज्ञात करना होता है वर्ग चिन्ह, जो अपने पीछे के वीडियो में लगातार 2 वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं। जब भी हमने समांतर माध्य पढ़ा है तो हमने वर्ग चिन्ह ज्ञात किया है। तो वर्ग चिन्ह लगभग सभी की समझ में आ गया होगा। इन दो संख्याओं को जोड़ा जाता है, वर्ग अंतराल की जो 2 संख्या है निम्न और उच्च दोनों संख्याओं को जोड़कर उनका आधा किया जाता है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, कई बार क्या होता है लगभग सभी के अंदर सारा अंतर है जो समान होता है कई प्रश्नों को छोड़कर। उन प्रश्नों के अंदर आपको सीधा नहीं करना है, प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग औसत निकालना है। आप देख लीजिए इसमें लगभग सभी में सारा अंतर 10 का है, समान है, तो आप सीधे 1 का औसत निकालिए, प्रत्येक में 10 जोड़ते जाइए, 5 और 10 15 हो जाएंगे, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। ये आपका औसत सीधा भी निकल सकता है प्रत्येक प्रश्न को जोड़कर आधा करने की बजाय। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए, आपको समांतर माध्य दिया हुआ था, आपने x ज्ञात कर लिया, अब इनका होगा गुणनफल। क्या होगा गुणनफल, जो हर प्रश्न में हम करते आ रहे हैं। गुणा करवा दोगे आप, गुणा करवाने के बाद आपको एक ही चीज करनी होती है, वो होती है योग। क्या करना होता है योग, जोड़ना होता है, जोड़ करनी होती है। जोड़ कर दोगे सभी, जोड़ करने के बाद आपको क्या करना है, एक तो f और x का जोड़ करना है, एक बारंबारता खुद का करना है, वर्ग चिन्ह और बारंबारता के गुणनफल का आपको योग ज्ञात करवाना है। योग ज्ञात करवाने के बाद आपको सीधी सी बात है समांतर माध्य का सूत्र लिखना है। समांतर माध्य का सूत्र लिखने के बाद जो उत्तर दे रखा था वो सूत्र के बराबर लिखना है। जैसे 21.5 लिख दिया, सिग्मा fx का योग था 255 प्लस 35 के 15 प्लस के, जो कुछ था वो यहाँ पे आपने लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ देखिए इसके भाग में कुछ नहीं था, इसके बट्टे में मैंने 1 लगा दिया। बीच में सिंबल किसका है बराबर का। बराबर में जब दोनों ओर से भिन्न आते हैं तो उनको सरल